भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए परम आदरणीय बाल योगी ज्ञाननाथ जी महाराज, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और जिनका बहुत सम्मान है हमारे दिल में। 2 दिन बाल योगी जी महाराज यहाँ नहीं थे तो बहुत अपूर्णता रही। आज बाल योगी जी महाराज का पुण्य दर्शन हम सबको हुआ है। हम सभी उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बाल योगी ज्ञाननाथ जी महाराज तप और ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी छत्र छाया में धर्म के कार्य चलते रहेंगे। हिमाचल वासियों का, केवल यहाँ का नहीं, पूरे हिमाचल वासियों का सौभाग्य है कि उनके पास इतना निस्वार्थ संत है जो निष्पक्ष और निडर होकर धर्म के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है कर रहा है। मैं परम आदरणीय बाल योगी ज्ञाननाथ जी के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ सभी संतों को नमन करता हूँ। हमारे व्यास जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे शास्त्री जी कहाँ गए? शास्त्री जी अच्छा, शास्त्री जी को भी प्रणाम करता हूँ। यति सत्यदेवानंद जी और उनकी सारी टीम, जिनके पुरुषार्थ से ये धर्म महोत्सव हो रहा है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां और यहाँ बैठे सभी सज्जन पुरुष, सभी भक्तगण, माँ और महादेव की अखंड कृपा आपको प्राप्त हो। माँ और महादेव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें, आपके घर सदैव धन धान्य से भरे रहें, मेरी यही कामना है। अभी स्वामी जी ने गुरु की बात की और ज्ञान की बात की। देखिए, कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु वो है जो गोविंद का रास्ता बताता है, गोविंद से जोड़ता है। और वो गुरु नहीं है जो गोविंद और आपके सामने बीच में आकर बैठ जाए। वो गुरु नहीं है, वो है गुरु घंटाल, जो कहे मेरी पूजा करो, मेरी मानो। क्यों माने भाई? हमें भगवान की बात बताओ, भगवान ने क्या कहा। हम भगवान की बात मानना चाहते हैं, भगवान की बात मानेंगे। भगवान की बात मानने से ही हमारा कल्याण होगा। गुरु का काम अपनी बात बताना नहीं है, भगवान के मनन, भगवान के चिंतन, भगवान के अध्ययन से जो उसने निचोड़ निकाला, वो निचोड़ आप तक पहुंचाना, ये गुरु का काम है। और किसी भी जो व्यक्ति गुरु बनना चाहता हो, उसकी अपनी राय होनी नहीं चाहिए। उसका तो धर्म ग्रंथों का और जीवन का जो अध्ययन है, वो अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को मिलना चाहिए। और भक्त नहीं होते गुरुओं के, शिष्य होते हैं, भक्त भगवान के होते हैं। अगर आप किसी भी मानव का भक्त बनने का प्रयास करेंगे, किसी भी मानव का, तो वो आपको केवल नरक तक लेकर जाएगा, इसके आगे उसकी कोई पहुंच नहीं है। अगर आपको स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। और भगवान की शरण लेने का सबसे सरल तरीका, जो भगवान ने अपने जीवन में किया, उस पर चिंतन करिए, उस पर मनन करिए, उसके बारे में सोचिए और भगवान की बातों को मानने का प्रयास करिए। हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी है, हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की बातों को नहीं मानते। भगवान की बात रामायण से जानिए, भगवान की बात महाभारत से जानिए, भगवान की बात श्रीमद् भगवत गीता से जानिए, भगवान की बात श्रीमद् भागवत महापुराण से जानिए, देवी भागवत से जानिए। इन ग्रंथों का लगातार अध्ययन होना चाहिए। हमारे घरों में रामायण, महाभारत, गीता और पुराण होने चाहिए। और अगर ये सारे भी ना हो तो सबसे पहले जो पुस्तक घर में होनी चाहिए वो गीता होनी चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल गीता जी में ना हो।
आप अपने घर में गीता रखें। आपके सामने कैसी ही समस्या हो, किसी भी बात की समस्या हो, आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप भगवान का नाम लीजिए, मां और महादेव का नाम लीजिए, गीता जी को खोलिए और जहां से मन करे पढ़ना शुरू करिए। ज्यादा से ज्यादा आपको 5 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। आपको अपनी हर समस्या, भगवान आपके दिमाग में उसका हल डालेंगे। कभी भी आजमा कर देखिए, जिस घर में गीता का नित्य प्रति पाठ होता है उस घर में कभी भी प्रेत बाधा नहीं रह सकती। कोई भी भूत प्रेत बाधा उस घर में नहीं रह सकती। गीता का पाठ हो, रामायण का पाठ हो या दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, इनका पाठ जिसके भी घर में होता है उस घर में कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं रहती। दुर्गा सप्तश्लोकी के 7 श्लोक, 7 मंत्र अगर आप अपने रोज के पूजा में शामिल कर ले तो ग्रह बाधाओं से, भूत प्रेत की बाधाओं से आपका जीवन मुक्त हो जाएगा। भगवान ने जो ज्ञान दिया, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अद्वितीय है, लेकिन गीता को समझने के लिए आपको महाभारत को समझना पड़ेगा। गीता एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी की बुक है और उसका प्रैक्टिकल है महाभारत। भगवान का संपूर्ण जीवन ये गीता का प्रैक्टिकल है। भगवान ने गीता को जीकर दिखाया। अर्जुन को तो गीता दी, अर्जुन को तो गीता का ज्ञान दिया, और वास्तविकता यह है कि अर्जुन को तो केवल माध्यम बनाया। गीता का ज्ञान तो आपके, मेरे और हर मानव के लिए दिया था, अर्जुन को माध्यम बनाकर। भगवान ने न केवल हमें गीता दी बल्कि गीता को जीकर भी दिखाया। अब हमारा कार्य भी यही होना चाहिए कि हम भगवान की गीता को पढ़ें, गीता को अपने हृदय में धारण करें और जो भगवान ने किया उसी को करने का प्रयास करें। हर चीज इस हिसाब से सोचे कि इन परिस्थितियों में यदि योगेश्वर होते तो योगेश्वर ने क्या किया होता। और योगेश्वर की चरित्र की चर्चा हम जितनी ज्यादा करेंगे, उसमें जितना डूबने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम इस जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे। हमारे दुख, हमारे सारे झंझटों, हमारे सारे क्लेशों का कारण केवल यह है कि हम परमात्मा को मान रहे हैं लेकिन परमात्मा की नहीं मान रहे। कल मैं आपको रश्मिरथी से सुना रहा था। भगवान दुर्योधन के यहां गए धृतराष्ट्र की राज्यसभा में और उन्होंने केवल 5 गांव मांगे। दुर्योधन ने 5 गांव देने को मना कर दिया और यह कह दिया कि बिना युद्ध के तो सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। और जितने भी बड़े बड़े महापुरुष उस सभा में थे वो सारे चुप हो गए। किसी ने भी दुर्योधन की बात को काटने का साहस नहीं किया, या जो मजबूरी थी नहीं कर पाए, वो जैसे भी हो। और दुर्योधन इससे भी आगे बढ़ा। दुर्योधन ने कहा, अरे सैनिकों, इस ग्वाले को बंदी बना लो। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप दिखाने के बाद युद्ध की चेतावनी देते हुए उस सभा से प्रस्थान कर गए। उस सभा से जब बाहर निकले तो बाहर उन्हें कर्ण मिले। कर्ण जो पांडवों के बड़े भाई हैं, कर्ण जो कृष्ण की बुआ कुंती के सबसे बड़े बेटे हैं। और योगेश्वर ने आज प्रयास किया कि चलो दुर्योधन ने बात नहीं मानी, अगर कर्ण मेरी बात मान लेता है तो ये युद्ध टल जाएगा। और योगेश्वर जानते थे कि युद्ध के परिणाम बहुत भयानक होने हैं। करोड़ों औरतें विधवा होनी हैं, करोड़ों बच्चे अनाथ होने हैं,
पूरी धरती खून से रंग जाएगी। इसलिए भगवान हरचंद कोशिश करते हैं कि वो इस भयंकर रक्तपात को रोक सके। उन्होंने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, कुछ किस्मत का फेरा रहा, वरना तुम कौरवों के मित्र नहीं अपितु पांडवों के बड़े भाई हो, और अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम तुम्हें पूरा कुरुराज्य देंगे, पूरा धरती का साम्राज्य तुम्हें देंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। केवल एक भीख दे दे मुझे, दुर्योधन का साथ छोड़ दे और इस युद्ध को टाल दे, सारी धरती मैं तुझे देता हूं। कर्ण भगवान का बहुत सम्मान करता है। कर्ण ये जानता है कि कृष्ण भगवान है, और कर्ण भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और भगवान भी कर्ण को बहुत ज्यादा मानते हैं। सबसे ज्यादा परीक्षा यदि योगेश्वर ने अपने जीवन में ली है तो कर्ण की ली है। कर्ण से ज्यादा परीक्षा उन्होंने अपने जीवन में किसी की नहीं ली। और एक बात देखिए, भगवान जिसकी जितनी ज्यादा परीक्षाएं लेते हैं वो उतना ही महान बनता है। भगवान की परीक्षा में यदि आप पास हो गए तो फिर आप जीवन में कहीं फेल नहीं हो सकते, और भगवान की परीक्षा में जो पास नहीं हुआ वो फिर अपने कर्मों के फलों में फंसा रहेगा। एक बार जब सम्राट युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कर लिया इंद्रप्रस्थ बसाने के बाद, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे इंद्रप्रस्थ में, उनके दरबार में, युधिष्ठिर के दरबार में, और दानियों की स्वामी जी बात चलने लगी, भाई ये बड़ा दानी, वो बड़ा दानी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई दानी तो दुनिया में सब बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा दानी कर्ण है, कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है। अब सम्राट युधिष्ठिर तो अजात शत्रु थे और वे दुश्मन के गुण को भी स्वीकार करते थे, उन्होंने बात का अनुमोदन किया। लेकिन भीम और अर्जुन चिढ़ गए, दोनों भाई, अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, कर्ण कहां से दानी हो गया, भिखारी है, भीख में छोटा सा राज मिला है अंगदेश, वो क्या खाकर किसे दान देगा। अगर दान देने की बात है तो पहले तो हमारे महाराज युधिष्ठिर हैं, फिर पिता में भीष्म है, हमारा भाई दुर्योधन भी दान देने में कम नहीं है, दुर्योधन भी बहुत दानी है, बेशक हमसे दुश्मनी मानता। दुनिया में एक से एक बड़ा दानी है, ये कर्ण कब का दानी हो गया। भगवान बोले भाई ये अर्जुन बात ठीक नहीं है, अगर कोई गुण दुश्मन में भी हो तो भी उसे स्वीकार करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन और भीम माने नहीं, तो भगवान ने कहा चलो एक काम करते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं, दुनिया में कौन कितना बड़ा दानी है इसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ब्राह्मण का वेश बनाओ, और खुद भी ब्राह्मण का वेश बनाया, और इंद्रदेव को आज्ञा दी कि धरती पर वर्षा कर दो, इतनी वर्षा कर दो कि लकड़ी का कोई एक भी टुकड़ा सूखा न रह जाए। 7 दिन तक वर्षा होती रही, चारों तरफ जल ही जल हो गया, धरती पर लकड़ी का कोई टुकड़ा सूखा नहीं बचा। अब भगवान ने वेश बनाया ब्राह्मण का, और अर्जुन से भी कहा चलो ब्राह्मण बनो, और अर्जुन को लेकर सारे राजाओं के दरबार में गए। सबसे पहले युधिष्ठिर के दरबार में गए। महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मण को देखकर हाथ जोड़े, स्वागत किया, पूछा महाराज कैसे आए। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण बोले, हे राजन, मेरे पिता का देहांत हो गया है, और मेरे पिता की ये इच्छा थी
कि उनका अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों में हो, तो मैं आपसे अपने पिता के अंतिम संस्कार के लायक चंदन की लकड़ी मांगने आया हूं। अब महाराज युधिष्ठिर ने अपने सेवक, अपने सैनिक बुलाए और उन्होंने कहा, भाई बाजार में जाओ, चंदन की सूखी लकड़ी खरीदो और इस ब्राह्मण को दे दो। उनके सैनिक, उनके सेवक सारे शहर में, सारे राज्य में घूमे, कहीं भी उन्हें चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली। सैनिकों ने आकर महाराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज चंदन की कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण के हाथ जोड़े, हे ब्राह्मण देवता, चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली, आप कोई और बताइए, कोई और बात बताइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो बस यही मांगने आया था, कोई बात नहीं, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और देखता हूं। इस तरह वो दुनिया के एक एक राजा के दरबार में गए और सब जगह यही हुआ, कोई भी राजा उन्हें चंदन की सूखी लकड़ी नहीं दे पाया। अर्जुन ने कहा, महाराज जब चंदन की सूखी लकड़ी कहीं है ही नहीं तो कोई तुम्हें देगा कैसे? तो भगवान बोले, अभी एक राजा और रह गया है, जिसे तुम भिखारी कहते हो ना, वो कर्ण अभी और रह गया है। और भगवान अर्जुन को लेकर कर्ण के राजमहल की तरफ गए। अब इंद्रप्रस्थ के ऐश्वर्य के सामने वास्तव में कर्ण का राज ऐसा था जैसे किसी बड़े सेठ की हवेली के सामने किसी का साधारण मकान हो। भाई इंद्रप्रस्थ तो दुनिया के सबसे ऐश्वर्यशाली शहरों में से एक बन गया था और कर्ण का राज तो वास्तव में साधारण सा था। तो अर्जुन और योगेश्वर श्री कृष्ण कर्ण के दरबार में पहुंचे। कर्ण ने हाथ जोड़े, स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तो भगवान ने फिर यही कहा कि हे कर्ण, मेरे पिता का देहांत हो गया है, उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका संस्कार चंदन की लकड़ी से हो। मैं तुमसे अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी मांगने आया हूं। अब कर्ण ने भी वही किया। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने सेवकों को बुलाया, जाओ बाजार से चंदन की लकड़ी खरीद कर लाओ, ब्राह्मण को दे दो। अब चंदन की सूखी लकड़ी कहीं थी नहीं, मिलती कहां से? सेवक सारे में घूमकर आ गए, आकर बोला वही बात, महाराज चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली। जब अर्जुन ने यह बात सुनी तो अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। देखो मैं तो कह ही रहा था यहां भी कैसे मिल जाएगी जब लकड़ी है ही नहीं। लेकिन कर्ण ने जैसे ही सुना कि बाजार में सूखी चंदन की लकड़ी नहीं है, तो कर्ण बोला कि हमारे महल के अंदर के जो ये दरवाजे हैं और मेरा जो सारा फर्नीचर है, मेरा जो पलंग है, मेरे जो ये मेज है, फर्नीचर है, ये सब चंदन की लकड़ी के तो बने हुए हैं। एक काम करो, इन सबको तोड़ दो, काट लो और ब्राह्मण को लकड़ी दे दो, इसके पिता का अंतिम संस्कार तो हो, ये दरवाजे, ये फर्नीचर तो फिर भी बन जाएंगे। और चंदन की वो सूखी लकड़ी अपने महल का सारा सामान तुड़वाकर कर्ण ने ब्राह्मण को दे दी। भगवान कर्ण के महल से बाहर आए और आकर अर्जुन से कहा, अर्जुन वास्तव में तुम सबके ऐश्वर्य के सामने वास्तव में ये व्यक्ति भिखारियों जैसा है, लेकिन जो मन भगवान ने इसको दिया है वो मन भगवान ने धरती पर किसी को नहीं दिया। सबसे बड़ा दानी यदि आज के युग का कोई है तो वो कर्ण है। आज उस कर्ण के सामने भगवान भीख मांग रहे हैं अपने असली रूप में। जब तो ब्राह्मण के रूप में गए थे पता ही नहीं था कि ये कृष्ण है, लेकिन आज कृष्ण दुर्योधन के दरबार में अपना विराट रूप दिखाकर आए हैं और आज कर्ण से कह रहे हैं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। कितनी कड़ी परीक्षा है
और ये परीक्षाओं का अंत नहीं है, परीक्षाओं के बीच में है ये। तो अभी तो बहुत परीक्षाएं देनी है। हम जितनी बड़ी परीक्षा देते हैं उतने बड़े आदमी बन जाते हैं। 10वीं की परीक्षा देकर 10वीं पास बन जाते हैं, 12वीं की परीक्षा देकर 12वीं पास बन जाते हैं। फिर जो डॉक्टरी की परीक्षा में बैठते हैं उन्हें डॉक्टरी में एडमिशन मिलता है, वहां कोर्स करने के बाद परीक्षा देते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे इंजीनियर बन जाते हैं। सबसे मुश्किल जो परीक्षा है वो आईएएस की परीक्षा है, कलेक्टर बनने की। जो लोग कलेक्टर बनने की परीक्षा देते हैं वो कलेक्टर बन जाते हैं, जो लोग चुनाव की परीक्षा देते हैं वो नेता बन जाते हैं। तो जो जितनी तगड़ी परीक्षा देगा वो उतना ही बड़ा आदमी बनेगा। भगवान जब आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, ये जो दुख दर्द बीमारी जो आती है ये भगवान की परीक्षा होती है। भगवान जब आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो वो आपके उत्थान के लिए लेते हैं। कई बार हम टूट जाते हैं। ये समझिए कि ये जो दुख, ये दर्द, ये संकट हमारे ऊपर आया है, यदि हमने अपनी जिजीविषा से, यदि हमने अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से इसे पार कर लिया तो हम भगवान के अति प्रिय हो जाने वाले हैं। और जो एक बार भगवान का प्रिय हो गया उसे फिर दुनिया में किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो आज फिर एक बार आज कर्ण की परीक्षा है। आज कर्ण से भगवान मांग रहे हैं और कर्ण को क्या कहना है। आज भगवान को दान देके कर्ण पास नहीं होता, आज कर्ण को भगवान को मना करनी है। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बतलाया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब भगवान ने उसे बताया कि तू कुंती का बेटा है तो कर्ण बहुत अधीर हो गया। और अधीर होने के बाद कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, जो बात आप मुझे आज बता रहे हैं ये बात मुझे मेरे पिता सूर्य पहले भी बता चुके हैं। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, फिर एक क्षण तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बतलाया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का करता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। एक ऐसे क्या बात कर रहे हो कि तुम्हारी बुआ कुंती मेरी मां है। मैं जब अपने जन्म का सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि वो कैसी औरत होगी जो 10 महीने तक बच्चे को पेट में रखकर उसे अपना खून पिलाकर फिर नदी में फेंक आती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई नारी नहीं है बल्कि वो तो कोई नागिन है। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है झूठ मन में गुनिए। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पणी परम विकराली थी। अरे जिसने मुझे जन्म दिया है वो नारी नहीं है, वो तो कोई भयंकर सांपन है, नागिन है। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके
मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पे भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। वो तो कुंवारी कन्या बनी रही मुझे जन्म देकर भी, और मुझे कितना सहन करना पड़ा। पूरा जीवन मेरा नरक हो गया, हर कदम पर मुझे अपमान मिला। मेरा कुल वंश छिपाकर उसने इतना बड़ा पाप किया कि सारे जीवन मैंने केवल उपहास झेला। सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने मुझे नीच वंश में जन्मा कहकर धिक्कारा, और वो महारानी बनकर देखती रही। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलीन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। पांच पुत्र फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में फूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। सब लोग, राजा लोग मेरा अपमान करते थे। मैं इतना बड़ा वीर होकर भी रोज बेइज्जती करवाता था, रोज जलील होता था। अरे कभी छुपकर ही मेरे से मिल लेती, कभी छिपकर ही मेरे पास आ जाती, मुझे अपने आंचल में छिपा लेती। कभी छिपकर ही मेरे से कहती कि अरे कर्ण मैं तेरी मां हूं। लेकिन उसको तो 5 बेटे मिल गए। जब उसे 5 बेटे मिल गए तो मुझ पापी की उसे क्या जरूरत रह गई। कभी भी उसने मेरा ध्यान ही नहीं किया, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसका बेटा मर गया कि जिंदा है। कुंती जिस भय से दूर रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। अरे कृष्ण, आज तुम कह रहे हो कि मुझे मेरी बिछड़ी हुई मां के पास लेकर जाओगे, लेकिन मेरी बात चाहती क्या है? वो मुझे सुख देखना चाहती है? बिल्कुल नहीं, वो मुझे सुखी देखना नहीं चाहती, वो अपने 5 बेटों की जय देखना चाहती है। वो चाहती है कि उसके 5 बेटे युद्ध में मारे ना जाए, इसलिए आज तुम मेरे सामने खड़े हो। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न दया दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुंबन में कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जन्नी है वही तजू किसको। अरे कृष्ण, आज तो कर्ण पूरी दुनिया की दिग्विजय कर चुका है। कर्ण ने जब पांडव अज्ञातवास में थे, वनवास में थे, तो कर्ण ने पूरी धरती जीती थी दुर्योधन के लिए, और सारी दुनियाओं के राजाओं को हराकर कर्ण ने दुर्योधन के पिता को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था। आज कर्ण का नाम दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धरों में से है। आज जब कर्ण सबसे बड़ा धनुर्धर हो गया,
तो आज भगवान कृष्ण भी रिश्तेदारी निकालने आ गए। अरे कर्ण, बुआ के बेटे हो। कृष्ण तुम कल कहां थे जब मेरा पग पग पर अपमान होता था, राजाओं का समाज मुझ पर हंसता था, तब तुम कहां थे? मैं बहुत छोटा सा था जब तीर कमान चलाता था, शस्त्र चलाता था, तो पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती थी। राजाओं के बेटे मुझसे चिढ़ते थे। उस समय केवल एक औरत थी जो मुझे अपने आंचल में छिपा लेती थी, जो मुझे बहुत प्यार करती थी। वही औरत मेरी मां है और वो राधा है। मैं राधा को छोड़कर किसी को भी अपनी मां नहीं मान सकता। ये प्यार की पराकाष्ठा है, ये नारी का सबसे सुंदर रूप है। कोई रिश्ता नहीं था कर्ण से, लेकिन कर्ण जिस दिन मिला, राधा के सीने में दूध आ गया। ये नारी का, इसीलिए तो नारी को देवी कहते हैं। नारी किसी को भी जीवन दे सकती है और नारी किसी का भी जीवन ले सकती है। नारी में दोनों ताकत है। नारी सृजन का आधार है। नारी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सृष्टि का आधार नारी है। नर तो मात्र बीज है, लेकिन आधार तो नारी है। सृष्टि का सृजन और सृष्टि का विनाश, ये सब नारी की ही गोद में खेलता है। तो ये मां का अति पवित्र रूप है राधा। एक तरफ यशोदा मां जिन्होंने कृष्ण को पाला, और ऐसी ही मां है राधा जिसने कर्ण को पाला। अपना बेटा नहीं था, लेकिन अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया, और इतना प्यार दिया कि भगवान इतने प्रसन्न हुए कि 12 बेटे और हुए। फिर कहां तो एक भी नहीं हो रहा था, कहां फिर राधा को 12 बेटे और हुए। ये ममता का परिणाम है। भगवान ने राधा की तपस्या को देखा। आज जब भगवान कह रहे हैं कि तू कुंती का बेटा है, तो कर्ण कह रहा मैं कुंती को नहीं जानता, मैं तो राधा का बेटा हूं। ऐसा कैसे हो जाएगा कि आज मैं अपनी मां के सारे एहसानों को भूल जाऊं? उसने कितना किया मेरे लिए। आज यदि जीवित खड़ा हूं तो उसी के कारण खड़ा हूं। आज यदि इतना बड़ा वीर बना तो केवल उसी की तपस्या के कारण बना। मां में ही ये ताकत होती है कि वो अपने बेटे को कुछ बना सकती है। जिस बेटे को मां प्यार नहीं करती, उसकी रक्षा तो फिर भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए बेटों को हमेशा ये कार्य करने चाहिए कि कभी भी अपनी मां की नजर से ना गिरे। दुनिया में वो व्यक्ति सबसे अभागा होता है जो अपनी मां की नजर से गिर जाता है। हमेशा ये प्रयास करिए जीवन में, दुनिया में किसी की भी नजर से गिर जाए, लेकिन माता पिता की नजर से ना गिरे। जिन्हें माता पिता छोड़ देते हैं, उनकी रक्षा महादेव भी नहीं करते। तो आज भगवान के सामने भगवान कह रहे हैं कि तू महारानी कुंती का बेटा है, और कर्ण कह रहा है नहीं महाराज, मैं तो एक रथ चलाने वाले की पत्नी राधा का बेटा हूं। मैं किसी महारानी का बेटा हूं ही नहीं। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दी महिमा वान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को विरुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, आ गया अचानक दुर्योधन। जब सारा समाज मेरा मजाक उड़ा रहा था, कृपाचार्य मुझसे मेरी जाति पूछ रहे थे, लोग मुझसे मेरे जन्म का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, और मेरा मन
बिल्कुल टूट चुका था, तब उस समय केवल दुर्योधन था जिसने मुझे सहारा दिया था, जो मेरे पास आया था। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का काम किया, पर कहते जिसे असल जीवन, वह देने आया दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है। कुंती ने तो केवल जन्म दिया था, राधा ने मेरी मां का कर्म किया, लेकिन जिसे असली जीवन कहते हैं वो तो मुझे दुर्योधन ने दिया है। मेरे लिए दुर्योधन कभी भी पराया नहीं हो सकता। मेरे लिए तो वो अपने सगे भाइयों से बहुत बढ़कर है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ने किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। तुम क्या ये कुरुराज्य की बात कर रहे हो? मैं तो दुर्योधन का इतना ऋणी हूं कि मुझे अगर स्वर्ग का भी साम्राज्य मिले तो दुर्योधन के लिए मना कर दूंगा, दुर्योधन के साथ रहूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझसे जय का विश्वास उसे। हां सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे छोड़ यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। आजकल आपने देखा चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का माहौल है। नेताओं की एक खास बात होती है, जिस पार्टी में रहते हैं उसी का गुणगान करते हैं, और जैसे ही चुनाव में टिकट नहीं मिलता भाग के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और फिर कहते हैं अपने घर वापस आ गया हूं जी। निष्ठा, आज के मानव ने निष्ठा खो दी। थोड़े थोड़े लालच में अपने दोस्तों को धोखा दे देते हैं। लेकिन यहां महावीर, महादानी, महामानव कर्ण खड़ा है, और ये निष्ठा का नया प्रतिमान उस दिन कर्ण गढ़ रहा है। पूरी दुनिया का साम्राज्य छोड़ दो, अगर स्वर्ग भी दोगे तो अभी अपने मित्र दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि दुर्योधन को मेरा ही विश्वास है, मेरे ही विश्वास पर उसने महाभारत के इस युद्ध को ठाना है। लेकिन मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? आज यदि मैंने दुर्योधन को छोड़ दिया, पूरे जीवन में दुर्योधन के साथ रहा, उसी के साथ रहा, उसी के साथ खेला, उसी के साथ खाया। मेरा जितना सौभाग्य उदय हुआ सारा केवल और केवल दुर्योधन के कारण उदय हुआ। दुर्योधन के कारण मैं राजा बना, दुर्योधन के कारण राज समाज में मेरा सम्मान हुआ, और आज तुम कह रहे हो कि मैं दुर्योधन को छोड़ दूं। मैं भी कुंती का एक तने, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। अगर आज मैंने दुर्योधन को छोड़ दिया तो मित्रता हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगी। अरे कौन विश्वास करेगा कि मैं कुंती का बेटा हूं? कौन ये कहेगा कि वास्तव में कुंती मेरी मां है? सारी दुनिया मुझे धिक्कारेगी। सब लोग यही कहेंगे कि जैसे ही कर्ण को राज मिला,
कर्ण ने अपनी निष्ठा बदल ली। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। और ये केवल मेरा ही अपमान नहीं होगा, अर्जुन जैसे महारथी का भी ये अपमान होगा। दुनिया कहेगी कि अर्जुन ने कर्ण से डरकर ऐसी चाल चली, पता नहीं क्या रिश्ता जोड़ लिया कर्ण से, और कर्ण को दुर्योधन से फोड़ लिया। कोई ना कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा, तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख में दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही अगर लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। आज आप कह रहे हैं, अगर जिस दिन सारी दुनिया के सामने मेरी जाति पूछी जा रही थी, कृपाचार्य बार बार मेरी जाति पूछ रहे थे, उस दिन यदि कुंती ने कह दिया होता कि ये मेरा बेटा है, तो आज ये महाभारत का युद्ध होता ही क्यों, हम युद्ध के लिए लगते ही क्यों। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, ये बीच नदी की धारा है, कुछ दिखता नहीं किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, अब लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, फिर चलूं सदा सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में यश क्या है, केशव यह सुयस सुयस क्या है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो, अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बहा गही मैंने, जिस पेड़ की छा गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, धरती की तो क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में दर दूं। अरे कृष्ण, तुम धरती की बात करते हो, मुझे तो अगर पूरे बैकुंठ का राज भी मिल जाएगा तो उसे भी दुर्योधन के लिए न्यौछावर कर दूंगा, उसे भी दुर्योधन के हाथ पर रख दूंगा। सिर लिए कांधों पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहता क्या मैं और भला, चाहता क्या मैं और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार तेज कुछ पाएगा, संसार तेज कुछ पाएगा, संसार तेज कुछ पाएगा। कुछ भी कर लो कृष्ण, मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। आज भगवान के सामने कर्ण ने मना कर दिया, भगवान ने भीख मांगी और कर्ण ने मना कर दिया, और कर्ण भगवान के रथ से उतर गए।
भगवान से रथ से उतरकर चलने लगे। कैसा हतप्रभ खड़े रह गए। भगवान देखते रह गए। अरे तेरी बात टालकर चल दिया, तुझे भीख दिए बिना चल दिया। भगवान खड़े हैं विचार मग्न, और कर्ण अपने उनके रथ से उतरकर चल दिए। देखिए मानव का पराक्रम देखिए कि आज भगवान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कर्ण कुछ कदम चलते हैं, कुछ कदम चलने के बाद वापस आते हैं भगवान के पास और हाथ जोड़कर कहते हैं, बस एक विनय है मधुसूदन। भगवान से कह दिया जो तुम चाहते हो नहीं दे सकता, लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। हाथ जोड़ दिए और एक विनय की। क्या विनय की? बस एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। हाथ जोड़कर कह दिया, मेरी जो जन्म की कथा है, जो आज तक छिपी रही है, कुछ भी हो जाए ये युधिष्ठिर से मत कहिए। बस एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे जान इसे यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी इसे न रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से कभी न छूट पाएंगे। जब उन्होंने कहा ना कि ये मेरी जीवन की कथा, ये मेरी कहानी, ये मेरे जीवन की सच्चाई, मेरे छोटे भाई युधिष्ठिर को मत बताना। और कारण बताया कि क्यों नहीं बताना। कभी युधिष्ठिर से मिले नहीं, कभी युधिष्ठिर से बात नहीं की पूरे जीवन में। केवल अपनी मृत्यु से पहले एक बार युधिष्ठिर को पकड़ा, अपनी बाजुओं में भरा था, वरना कभी युधिष्ठिर से बात नहीं की थी। कर्ण की और युधिष्ठिर की कभी कोई वार्तालाप हुआ ही नहीं जीवन में। अर्जुन और कर्ण का तो हुआ, अर्जुन और कर्ण और भीम का भी हुआ, लेकिन युधिष्ठिर से कभी कोई वार्तालाप नहीं हुआ। लेकिन छोटे भाई पर देखो विश्वास कितना है। अगर युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, तो वो सिंहासन को छोड़ देंगे और वो सारा राज्य मुझे दे देंगे। लेकिन मैं भी नहीं रख पाऊंगा। मैं कहने को ही तो दुर्योधन का मित्र हूं, वास्तव में तो मैं दुर्योधन का दास हूं। युधिष्ठिर मुझे देंगे और मैं दुर्योधन को दे दूंगा, और मेरे छोटे भाई हमेशा अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ये मत करना कृष्ण, मेरे भाइयों को पता ना चले कि मैं उनका भाई हूं, वरना उन्हें उनका अधिकार कभी नहीं मिलेगा। बस एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे जान इसे यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी इसे न रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वो पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध सबर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, बाणों से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, रथ से राधे उतर आया। हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कर्ण तू सतबार धन्य। तुस्सा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण। धरती का है भूषण महान, धरती का है भूषण महान। रथ से उतर गए कर्ण और भगवान खड़े रह गए। आज किसी ने भगवान को ठग लिया।
एक भिखारी ने, जिसे जीवन में जो कुछ मिला एक राजा की कृपा से मिला, जिसका पूरा जीवन अपमानित रहा, शोषित रहा, पूरा जीवन समाज जिसे धिक्कारता रहा, आज उस व्यक्ति ने भगवान को ठग लिया। आज उसकी महानता के सामने श्री कृष्ण ने अपने आप को छोटा पाया। ये एक मानव की ताकत है। यदि मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। यदि मानव अपने मन में ठान ले तो मानव कुछ भी कर सकता है। आज योगेश्वर श्री कृष्ण ठगे रह गए केवल एक मनुष्य की महानता के कारण, और इतनी ताकत भगवान ने केवल मनुष्य को दी है, मानव को दी है। देवता भी ये काम नहीं कर सकते, देवता भी ये काम नहीं करते, ये काम केवल मनुष्य करता है। और महाराज जी का स्वागत करिए। परम आदरणीय महंत जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने हम सबको आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ पधारे। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी कृपा हम सभी को प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद हम सभी को मिले, ऐसी मेरी कामना है। आइए चलते हैं वहां जहां कृष्ण और कर्ण खड़े हैं। आज कृष्ण एक व्यक्ति को सारी धरती का साम्राज्य दे रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति पूरे साम्राज्य को ठोकर मारकर चला गया, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये साम्राज्य उसका नहीं बल्कि उसके छोटे भाइयों का है। या तो मित्र को मिले दुर्योधन को, या मेरे भाइयों को मिले। साम्राज्य की फुटबॉल बना दी। कृष्ण कहते हैं ये साम्राज्य आपका है, मैं ये साम्राज्य आपको देता हूं। कर्ण कहते नहीं महाराज, ये साम्राज्य मेरा नहीं है, ये साम्राज्य या तो दुर्योधन का है या मेरे भाइयों का है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। ये केवल हमारे धर्म में होता है कि साम्राज्यों की फुटबॉल बना दी जाती है। भगवान राम अपने पिता की आज्ञा नहीं थी। महाराज दशरथ ने भगवान राम से कभी नहीं कहा कि तुम वनवास को चले जाओ, और उनकी इच्छा भी नहीं थी। महाराज दशरथ की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि भगवान राम वन में जाएं और साम्राज्य छोड़ दें। केवल अपने पिता को धर्म संकट से बचाने के लिए भगवान राम स्वेच्छा से वन गए थे। अपने पिता की आज्ञा से राम वन नहीं गए थे, ना ही पिता की इच्छा से राम वन गए थे। ना तो पिता ने भगवान राम को आज्ञा दी थी वन में जाने की, और ना ही उनकी इच्छा थी। केवल अपने पिता को धर्म संकट से बचाने के लिए भगवान राम ने अयोध्या का साम्राज्य छोड़ा और वन का रास्ता पकड़ लिया। और उनके भाई लक्ष्मण उनके साथ चले गए। लक्ष्मण का क्या नुकसान होना था? राम ना सही भरत सही, लक्ष्मण को थोड़ी राज मिलना था, उन्हें तो राजकुमार ही रहना था। राम नाराज करे भरत राज करे, क्या फर्क पड़ना है? लेकिन ये भाई का प्रेम, अपने भाई के प्रेम में, अपने भाई के अनुराग में लक्ष्मण ने भी अयोध्या को छोड़ दिया और महारानी सीता अपने पति के साथ चली गई। पिता की मृत्यु हो गई ये देखकर कि राम वन चले गए। भरत वापस आए। भरत को पता चला कि मां के कारण पिता का देहांत हो गया और भाई वन चले गए। अपनी मां से कहा तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। बेटे ने कहा मां से कि तुम मेरी नजरों से गिर गई हो, कभी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। और सारे मंत्रियों के साथ
भगवान को लेने चले गए वन में। लक्ष्मण जी ने तो यह समझा कि शायद युद्ध के लिए आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में भरत तो अपने भाई को लेने के लिए गए थे। दोनों भाई मिले। भरत ने अपने भाई से कहा कि यह साम्राज्य आपका है, आप वापस वन में चलिए, वन से चलिए, अयोध्या जी चलिए, राजकाज संभालिए। भगवान ने कहा नहीं भरत, ये राज्य तो अब आपका है, आपको ही संभालना है। फिर इतने बड़े राज्य की फुटबॉल बन गई। एक तरफ से भरत ठोकर मार रहे हैं कि आपका राज्य है, आप संभालिए, दूसरी तरफ से भगवान राम ठोकर मार रहे हैं कि ये आपका है, इसे आपको संभालना है। और हमने एक कमाल देखा जो दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। भगवान राम की जूतियों ने, भगवान राम की खड़ाऊओं ने 14 साल तक अयोध्या पर राज किया। यह उदाहरण दुनिया में कहीं मिलेगा? यह हमारा धर्म है, यह हमारी संस्कृति है। भाइयों ने भाइयों के प्रेम में अपने मित्रों के लिए पूरी धरती के साम्राज्य ठुकरा दिए। आज हम छोटी छोटी बातों पर भाइयों से लड़ पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर भाइयों से अलग हो जाते हैं। एक भाई का बुरा समय आया, दूसरा भाई सोचने लगता है अरे ये तो मेरे हिस्से का खाने लगा, करो इसे अलग करो। अरे समय परिवर्तनशील होता है। आज एक भाई का खराब है, कल तेरा भी खराब हो सकता है। एक दूसरे का सहारा बन के खड़े हो जाओ, धरती से तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। और भाई भाई के साथ नहीं तो फिर कुछ भी साथ नहीं। ये तो आपने अच्छों की बात सुनी, कर्ण की और भगवान राम की बात सुनी। जिन्हें हम बुरा कहते हैं जरा उनकी बात सुनिए। माता सीता का अपहरण हुआ, रावण मेरी मां को हरण करके ले गया। भगवान राम पहुंच गए लंका और विकट युद्ध शुरू हो गया। रावण को भय लगने लगा तो रावण ने अपने अति बलशाली भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण को जगाया। जागने के बाद कुंभकर्ण रावण के पास पहुंचे और उन्होंने रावण से कहा भाई तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने जगत जननी का अपमान किया है। अब हम जीवित नहीं बचेंगे, अगर जीवित बचना चाहते हो तो जगत जननी को लेकर जाओ और श्री राम से माफी मांगो। रावण नाराज हो गया। रावण ने कुंभकर्ण से कहा तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उपदेश देता है? अरे तू मेरा छोटा भाई है, तुझे मेरा साथ देना चाहिए ना कि उपदेश देना चाहिए। अगर तू ये सोचता है कि मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता तो एक काम कर, तू जा आराम से सो जा, रावण अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा। तो व्यास जी, कुंभकर्ण ने जो रावण से कहा हम सबको ध्यान रखना चाहिए। कुंभकर्ण ने कहा भाई एक तो मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, दूसरा मैं तुम्हारा मंत्री हूं, इसलिए जो सत्य था वो मैंने तुम्हें बतलाया। मंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हें सत्य बताता, चाहे सत्य कितना ही कड़वा हो। तो मैंने तुम्हें सत्य बताकर अपना कर्तव्य पूरा किया और अब मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं और तुम मेरे राजा भी हो, बड़े भाई भी हो और राजा भी हो। अब मैं अपना कर्तव्य दूसरा छोटा भाई होने का पूरा करूंगा। मैं आज राम से लड़ने जाऊंगा। अगर वो वास्तव में भगवान भी है तो अभी मैं उनसे डरूंगा नहीं। मैं अपने भाई की आन बान और शान के लिए राम से लड़ने जाऊंगा और निश्चित हो गया, अब तुम सो जाओ। सांझ तक राम और लक्ष्मण दोनों का सर काट के लाऊंगा और पैरों से लुढ़काता हुआ लाऊंगा, ताकि लंका में अभी तक जिनके भी बेटे, जिनके पति, जिनके भाई मरे हैं वो भी राम और लक्ष्मण के सिरों में एक एक ठोकर मारे और निश्चिंत होकर सो जाओ अब तुम। रावण प्रसन्न हो गया।
रावण ने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है कुंभकर्ण चलो। रावण ने तिलक किया। तिलक करने के बाद जब कुंभकर्ण चलने लगा तो रावण को हाथ जोड़ के बोला भैया एक निवेदन करूं, एक निवेदन करूं। रावण को अपने भाई से बड़ा प्रेम था, कुंभकर्ण को भी बहुत प्रेम था, दोनों भाइयों में, तीनों भाइयों में बहुत प्रेम था। विभीषण के विचार अलग थे इसलिए चले गए, प्रेम उनका भी कम नहीं था। भैया एक निवेदन करूं, आपसे कुछ मांग लूं। रावण बोला अरे भाई तू कैसी बात करता है, बोल तुझे क्या कहना है, जो तुझे चाहिए बोल। कुंभकर्ण बोला आप निश्चिंत रहो, आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है भैया, लेकिन अगर मैं इस युद्ध में मारा गया, राम लक्ष्मण ने मुझे मार लिया, तो फिर तुम ये समझ लेना कि फिर उन्हें कोई नहीं मार सकता, फिर तुम भी नहीं मार सकते उन्हें। फिर तुम ये समझ लेना कि वो भगवान है, और भगवान के पास चले जाना, जो कुछ तुम्हारा बचा कुचा है उन्हें ले जाना, और वहां जाके हाथ जोड़ लेना, सीता माता को वापस कर देना, कम से कम तुम तो बच जाओगे, तुम तो बच जाओगे। जिन्हें अपनों से प्यार होता है वो हमेशा ये सोचते हैं कि चलो हम मर जाए कोई बात नहीं, हमारे तो बच जाएं। वीर पुरुष का सबसे बड़ा लक्षण है ये। वीर हमेशा आगे बढ़कर लड़ाई करता है, वीर हमेशा आगे बढ़कर दुश्मन से लड़ता है ताकि उसका परिवार, उसका घर सुरक्षित रहे। और कायर हमेशा भग के अपने घर में छिपता है ताकि जब मौत आए तो सारे मारे जाएं। क्यों स्वामी जी सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? महाराज सत्यदेवानंद जी सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? वीर हमेशा घर से बाहर जाएगा और दुश्मन से लड़ेगा ताकि उसका घर, उसका परिवार सुरक्षित रहे। और जो डरपोक आदमी होता है वो अपनी औरतों के पीछे छुप जाता है, अपने बच्चों के पीछे छुप जाता है और परिवार को मरवा देता है। आज कुंभकर्ण अपने भाई से कह रहा है भाई मैं जा रहा हूं, मैं आज लड़ूंगा पूरी दिलेरी के साथ, पूरी ताकत के साथ, लेकिन तुम ये समझ लेना उन्होंने यदि मुझे मार दिया तो फिर कोई उन्हें मार नहीं पाएगा। तुम उनसे क्षमा मांग लेना, उनकी पत्नी उन्हें वापस लौटा देना, कम से कम तुम तो बच जाओगे, हमारा कुल वंश बच जाएगा। जो बच गया है उसे बचा लेना। रावण बहुत ही अत्याचारी, बहुत ही दुर्दांत था, बहुत बड़ा विद्वान भी था, पंडित भी था, ज्ञानी भी था। कोई मर गया रावण को कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन आज जब कुंभकर्ण ने इतनी बड़ी बात कही तो रावण की आंखों में आंसू आ गए। एक क्षण, बस एक क्षण के लिए आंसू आ गए। और रावण ने कहा कुंभकर्ण मेरे भाई मेरी बात सुन, यदि मेरे बेटे नहीं रहे, मेरे पोते नहीं रहे और तेरे जैसा मेरा भाई नहीं रहा तो तू मुझे बता फिर जीकर मैं क्या करूंगा। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंबीजनों के साथ, अपने लोगों के साथ अपने ऐश्वर्य को भोगता है तो सुखी होता है। अकेले व्यक्ति के पास अगर तीनों लोगों का भी राज्य है तो उस राज्य का वो करेगा क्या? मेरे भाई इसलिए तू निश्चिंत जा, यदि आज तेरी हत्या हो गई, तू मारा गया, तो कल युद्ध में मैं जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा और दोनों भाई स्वर्ग में मिलेंगे। ये होती है वीरता, ये होती है धीरता, और ये होता है साहस, और ये होती है मानवता। भाइयों की लाश पर समझौता नहीं करूंगा, बेटों की लाश पर समझौता नहीं करूंगा, अपने लोगों की लाश पर समझौता नहीं करूंगा। यदि नष्ट होना होगा तो सारे नष्ट होंगे, वरना हम विजयी होंगे। अगर मरना ही है तो सारे एक साथ मरेंगे। सारा कुनबा मर गया, अब अकेला जीकर क्या करूंगा। ये रावण का चरित्र है।
अच्छों की तो बात छोड़ दो, हमारे जो धर्म के बुरे हैं ना, उनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और अगर हम उनसे नहीं सीखते तो ये हमारी मूर्खता है। हमारी किताबों में तो सब कुछ लिखा है। ऐसा क्या है जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा नहीं है? बस हमने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ने का प्रयास नहीं किया, हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। अरे रावण से भी सीख लो, राम से तो सीखा ही जा सकता है, लेकिन परिवार के साथ कैसे रहा जाए ये तो रावण से भी सीख लो। और अभी बात खत्म नहीं हुई है, कुंभकर्ण वहां से चल देते हैं। जब कुंभकर्ण चल देते हैं तो कुंभकर्ण इतने बलशाली थे, इतने बड़े थे कि उनके चलने से धरती डगमग होने लगती है। भगवान पूछते हैं अब ये कौन योद्धा आ रहा है जिसके चलने से धरती डगमग हो रही है? विभीषण खड़े हो जाते हैं कि महाराज ये मेरे बड़े भाई कुंभकर्ण आ रहे हैं। भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आने दो, आने दो, ये भी देखा जाएगा। विभीषण कहते हैं भगवान मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, मेरा भाई बहुत ही बड़ा धर्मज्ञ है और मेरे गुप्तचरों ने बताया कि उन्होंने रावण को समझाने की कोशिश भी की है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं एक बार अपने भाई से बात करना चाहता हूं, हो सकता है ये समझ जाए और ये युद्ध को छोड़कर हमारी तरफ आ जाए। अपने भाई में कितना प्रेम, अपने भाई को बचाने का प्रयास। और एक बड़ी बात, अगर कुंभकर्ण बच गए तो विभीषण लंका के राजा नहीं बनेंगे, फिर तो जो बड़ा है वो बनेगा। भगवान ने राज दे रखा है ना विभीषण को, राज तिलक कर दिया था, समुद्र की धूल लेकर, समुद्र का जल लेकर, कि तुम लंका के राजा हो मेरी तरफ से। लेकिन यदि कुंभकर्ण बच गए तो फिर राजा तो कुंभकर्ण बनेंगे, विभीषण नहीं बन सकते। लेकिन भाई के प्रेम में विभीषण गए कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण ने विभीषण को देखा, आज अपने छोटे भाई से उनका अंतिम मिलन है। कुंभकर्ण ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। कुंभकर्ण ने अपने छोटे भाई को देखा तो युद्ध का उन्माद उनके मन से उतर गया और अपने भाई को देखकर वो बात करने के लिए चले। विभीषण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुंभकर्ण ने पूछा, हे विभीषण, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दे सकता हूं? तुम्हारे पास तो स्वयं भगवान है, तुम्हें मैं क्या आशीर्वाद? कुंभकर्ण ने कहा कि भैया, धर्म रावण की तरफ नहीं है, धर्म राम की तरफ है। आप रावण को छोड़ दीजिए, राम जी के साथ संधि कर लीजिए। कुंभकर्ण को क्रोध आ जाता है, तू गद्दार है, तूने बड़े भाई से गद्दारी की है और तू ये चाहता है मैं भी गद्दारी करूं। मैं गद्दारी नहीं करूंगा भाई से, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ने वाला। कुंभकर्ण कहते हैं मैंने भाई को नहीं छोड़ा, मेरे भाई ने लात मारकर, धक्के मारकर मुझे सभा से निकाल दिया, मैंने अपने भाई को नहीं छोड़ा। हे महाराज, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो रावण को उनके भले की समझा रहा था, लेकिन रावण की बात समझ में नहीं आई और रावण ने लात मारकर मुझे निकाल दिया। हे मेरे भाई, मैंने रावण को भी उनके हित की बात समझाई थी और मैं आज आपको भी आपके हित की बात समझा रहा हूं। मुझे जो लंका का राज भगवान श्री राम ने दिया है, मुझे वो लंका का राज नहीं चाहिए। वो लंका का राज आप ले लीजिए, केवल आप रावण को छोड़ दीजिए और भगवान राम की शरण में आ जाइए। कुंभकर्ण कहते हैं, अरे विभीषण, कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने भाई को छोड़ दूं? अगर पूरी धरती का भी राज मिले तो अभी अपने बड़े भाई को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और तूने कितने अच्छा काम किया हो, लेकिन पूरी धरती कोई तेरा सम्मान नहीं करने वाला। हमेशा लोग
तुझे कुलघाती और विश्वासघाती बताएंगे। हे कुंभकर्ण, हे विभीषण, तूने काम अच्छा किया है, ये ठीक बात है तेरी, और मैं ये भी मानता हूं कि तेरे कारण हमारा वंश बच जाएगा, लेकिन तू अभी मेरे सामने से चला जा। मुझे अब गुस्सा आ गया है, अब मैं तुझमें अपने भाई को नहीं देख रहा हूं, मैं तुझमें अपने भाई के दुश्मन और अपने देश के दुश्मन को देख रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अभी तेरी हत्या कर दूं, इसलिए तू तुरंत चला जा। और जब विभीषण चल देते हैं तो कुंभकर्ण कहते हैं कि हे विभीषण, बस मेरी एक बात सुनता जा। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं, हम सब मारे जाएंगे, केवल तू अकेला बचेगा। जब तू अकेला बचे तो भैया से दुश्मनी याद मत रखना, उनकी लात को याद मत रखना, ये याद रखना कि पूरे जीवन उन्होंने किस तरह से हमारा पालन किया, किस तरह से हमारा संरक्षण किया। और हम सबका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से अपने आप करना, अपने हाथ से करना। और सबसे पहला संस्कार भैया का करना, यह होता है भाइयों का प्रेम। भाइयों का प्रेम, धर्म की कोई किताब उठाकर देख लो, धर्म की हर किताब यही बताती है कि परमात्मा से जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार अपने परिवार से करो, अपने परिवार के लोगों से करो। अपने परिवार को मजबूत रखोगे तुम मजबूत रहोगे, अपने परिवार को कमजोर करोगे तुम कमजोर हो जाओगे। एक एक करके सारे विनाश की तरफ चले जाते हैं। और परिवार को बड़ा बनाकर रखो। कितना बड़ा परिवार? बोलिए माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रियम। माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रियम। माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं। जगत जननी मां जगदम्बा हम सबकी माता है। दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं हम सब एक दूसरे के भाई बंधु नातेदार हैं, और दुनिया के तीनों ही लोक हमारा घर है। पर सगे भाई को सबसे ज्यादा महत्व दो। सगे भाई जैसी कोई चीज नहीं होती। सगे भाई से रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। दुनिया में सबसे अभागा वो व्यक्ति है जिसका कोई सगा भाई ना हो। उससे ज्यादा बुरी किस्मत किसी की है ही नहीं, जिसका अपना कोई सगा भाई ना हो। वो औरत, वो महिला, वो नारी मां के रूप में पूजने के योग्य नहीं है जिसने केवल एक बेटे को जन्म दिया है, क्योंकि उसने उस बेटे के साथ बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा अत्याचार किया है। जब भी बेटे को संकट आएगा उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं एक बेटे की मां को तो मां मानना ही नहीं चाहिए। और ये बीमारी हमारी सबकी है। किसी को भी देख लो, बहुत भाग्यशाली आज होते हैं जिनका सगा भाई होता है, क्योंकि हमारे लोगों की बुद्धि खराब हो गई है। हमारी माता बहनों बेटियों की तो बुद्धि खराब हो गई है, और आदमियों में इतनी मर्दानगी नहीं बची कि वो उन्हें अपनी बात समझा सके। तो पूरा हिंदू समाज विनाश की ओर है। चलिए, कथा अभी और रह गई है, लेकिन कथा के बीच में मेरी माताएं, मेरी बहन, मेरी बेटियां कुछ भजन करें, फिर व्यास जी का संबोधन और महाराज जी का आशीर्वचन, और समय बचा तो थोड़ी सी कथा और।